मुलाजाओं की। देखिए, नेकी करने के मेरे दो तरीके हैं, आप भी मुलाजा फरमाइए। अंधेरों को मिटाना चाहता हूँ, अंधेरों को मिटाना चाहता हूँ, तुम्हारा घर जलाना चाहता हूँ। जी, हमारे सियासतदान इसी तरह से रोशनी करते हैं। तुम्हारा घर जलाना चाहता हूँ, मैं अब के साल कुर्बानी करूंगा, मैं अब के साल कुर्बानी करूंगा, कोई बकरा चुराना चाहता हूँ, कोई बकरा चुराना चाहता हूँ। और ये शेर मैं आप सभी की नजर करता हूँ। मेरा धंधा है कब्रें खोदने का, मेरा धंधा है कब्रें खोदने का, तुम्हारे काम आना मेरा धंधा है कब्रें खोदने का, तुम्हारे काम आना चाहता हूँ। और नई बेगम ने ठुकराया है मुझको, नई बेगम ने ठुकराया है मुझको, पुरानी को मनाना, नई बेगम ने ठुकराया है मुझको, पुरानी को मनाना चाहता हूँ। और पुराना नुस्खा नए अंदाज में पेश कर रहा हूँ कि मेरे जूते पुराने हो चुके हैं, मैं फिर मस्जिद में जाना, मैं फिर मस्जिद में जाना चाहता हूँ। और खुदा के घर के चंदे से मैं गिरगिट खुद अपना घर बनाना चाहता हूँ। मैं जगह साहब का बहुत ही मशहूर हूँ और मुझे यकीन है कि ये सब आप लोगों के भी दिल की आवाज होगी कि अभी हम जगह साहब से और सुनेंगे। तो एक इसी नज्म में परिशी यानी बहन एक नजर पेश करूंगा मैं, लेकिन उससे पहले मैं एक बात बताऊं कि हमारे हिंदुस्तान में कौमी फसाद बहुत होते हैं। इस सिलसिले में कौमी एकता के मुशायरे नहीं होते हैं। तो एक बार मैं मुशायरे में गया था जिसका उन्वान था कौमी एकता। तो उसमें कुछ हमारे लीडर हजरात भी मौजूद थे। तो उन्होंने मतलब अपने लेक्चर में ये कहा कि भाई हमें एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना चाहिए जिसमें जाति भेद न हो, रंग भेद न हो, भाषा भेद न हो। इस प्रकार का उन्होंने जब भाषण दिया तो मैंने कहा कि लीजिए, इन्होंने जो एकता का संदेश दिया है उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, लेकिन ये अंदाज मेरा अपना है। तो कौमी एकता के पस मंजर में इसे आप मुलाहिजा फरमाइए कि आपस में कब तक यूं ही टकराओगे, आपस में कब तक यूं ही टकराओगे, मान भी जाओ वरना जिल्लत पाओगे, मान भी जाओ वरना जिल्लत पाओगे, धोती और लुंगी की खींचातानी है।
आपस में कब तक यूं ही टकराओगे, मान भी जाओ वरना जिल्लत पाओगे। धोती और लुंगी की खींचातानी में याद रखो दोनों नंगे हो जाओगे। धोती और लुंगी की खींचातानी में याद रखो दोनों नंगे हो जाओगे। लीडर हजरत ने इस कथन को बहुत नवाजा, तो मैंने कहा कि हजरत जिस एकता की जरूरत हम जनता को है उसी एकता की जरूरत हमारे लीडरों को भी है। मैं समझता हूं कि अगर हमारे लीडरों में एकता कायम हो जाए तो यथा राजा तथा प्रजा, यानी लोग अपने से बड़ों के नक्शे कदम पर चलते हैं। तो आप में अगर एकता हो जाए तो हमें भी एकता कायम हो जाएगी। तो मैंने कहा एक फार्मूला है, अगर आप उस पर अमल करें तो आप लोगों में भी एकता कायम हो सकती है। तो फिर मैंने 4 मिसरे पढ़ाए उनके लिए कि आपस की तकरार मिटाओ, एक दूसरे से हाथ मिलाओ। आपस की तकरार मिटाओ, एक दूसरे से हाथ मिलाओ, सारे लीडर एक हो जाओ। सारे लीडर एक हो जाओ, मिलकर लूटो, बांट के खाओ। आपस की तकरार मिटाओ, एक दूसरे से हाथ मिलाओ, सारे लीडर एक हो जाओ, मिलकर लूटो, बांट के खाओ। उसके बाद मैंने एक इलेक्शन की नज़्म पेश की थी, उसका अनुमान है हथकंडे इलेक्शन के, और इसी बहर में आप भी मुलाजा फरमाइए कि हमारे हिंदुस्तान में इलेक्शन जीतने के लिए क्या क्या हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं। मैं सब कुछ आज़माना चाहता हूं, इलेक्शन जीत जाना चाहता हूं। वैसे जलसे होते हैं सियासी तो उसमें लोगों की दिलचस्पी कम होती है, इसलिए कभी मुशाला रख देते हैं, कभी भांड को भी नचा देते हैं लोगों को इकट्ठा करने के लिए। तो इसी सिलसिले में ये बात है कि मेरे चमचों कोई जलसा कराओ, नचा कर भांड को पब्लिक बुलाओ, मेरी बकवास पर ताली बजाओ, मेरा